मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, नज़ारा बहुत अच्छा है। जय हो केदारनाथ धाम की दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से लेके केदारनाथ धाम तक कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या आपकी कॉस्ट आने वाली है और कितना आपका उसमें समय लगने वाला है। और इसके साथ साथ बहुत ही सुहावने दृश्य आपको देखने को मिलेंगे हमारी यात्रा के दौरान पे। और मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ रुके, कहाँ गए, हमने कैसे अपनी यात्रा करी और पूरे केदारनाथ धाम के दिव्य दर्शन आपको कराऊंगा। हमने कैसे चढ़ाई करी, हम कहाँ कहाँ रुके, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखने वाले हैं केदारनाथ धाम यात्रा के। तो सबसे पहले आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी दिल्ली से। तो आपको दिल्ली से सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आधा और शीप वो अभी तक आए नहीं है और हमें कह रहा है और ये हमारे साथ अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो मेक श्योर कि आप सुबह तक हरिद्वार पहुंच जाएं। अब हम हरिद्वार पहुंच गए, हम जाएंगे कुछ खाने पीने। ये हरिद्वार मौसम यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा दिल्ली से ज़्यादा, और लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है मौसम को देख के। और वो देखो पहाड़ है। अब हम कुछ जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पेट पूजा करेंगे, भूख लग रही है। तो अब मिलते हैं, जब कुछ खाएंगे हम वहाँ मिलते हैं। बाय। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मौसम कैसा लग रहा है? भूख चल कैसे रहा है देखिए। शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा आपको हरिद्वार से रेलवे स्टेशन से, पर हमें जाना है सोनप्रयाग जाना है। सुबह से कुछ खाए, चाय भी ली थी। ऋषिकेश में तो हम जा रहे हैं बस अड्डे पे। ऋषिकेश का जो बस अड्डा है वहाँ से बस पकड़ेंगे। हर बार इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, अब सबको पता लग गया। हाँ मैं थोड़ी गर्मी हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे गमछे डाल दिए सबने। 4 गमछे खरीदे 200 रुपये के। और ये बागानों में काम करने वाली औरत। ये है ऋषिकेश का बस अड्डा, पता करने के लिए कि रुद्रप्रयाग के लिए कहाँ से बस और कितने टाइम में जाएगी, क्योंकि केदारनाथ तक की कोई बस अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 से 11 घंटे केदारनाथ को जाने में लग जाते हैं। तो इसलिए हम जाएंगे पहले रुद्रप्रयाग और वहाँ से फिर स्टे करके फिर देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, मतलब कब जाना है। अरे मेरे साथ हमने गाड़ी कर लिया, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब, दरवाजा बंद करो। चले जी, हर हर महादेव। तो दिल्ली से जो हरिद्वार का रास्ता है वो 5 से 6 घंटे का है। इसके लिए आप बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं। तो बस का कॉस्ट में अगर बताऊं तो 200 रुपये से 700 रुपये के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट ऑफ द बस। उसके बाद जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार से आपको केदारनाथ जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिलेगी, आपको ऋषिकेश बस स्टॉप जाना पड़ेगा। तो ऋषिकेश बस स्टॉप जाने के लिए वहां से आपको बसेस मिल जाएंगी या फिर टैक्सी मिल जाएगी या फिर ऑटो मिल जाएगा। तो हम ऑटो में गए थे और ऑटो का जो किराया था वो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें लगे थे। हो सकता है आप बार्गेनिंग करें तो आपको थोड़े कम भी वो लगाते। फिर ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग जाने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं। उसके लिए आप बस में भी जा सकते हैं या फिर टैक्सी भी कर सकते हैं। तो जो बस का रेंट होगा आपका वो 200 से 400 के बीच में होगा। हमने जो है टैक्सी करी थी 7,000 रुपये में, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे, हम टोटल 6 लोग थे, तो हमने 7,000 रुपये में टैक्सी कर ली थी 3 दिन के लिए, जिसमें उसका हमें ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लेकर जाना और वहाँ से वापस लेकर आना टोटल इंक्लूड था। पहले मनोहर कहानियाँ पढ़ता था और अब मनोहर कहानियाँ जब से फ़ोन में आ गई हैं, मनोहर कहानियाँ सुनता है। और हम रुके हुए हैं अभी एक ढाबे पे, ढाबा रेस्टोरेंट ऐसे कुछ है, चाय पियेंगे बस यहाँ पे। खाने को पता नहीं क्या है, खाने को है बिस्किट है, बिस्किट खा लेंगे खुद ही के, और फिर रुद्रप्रयाग रुकेंगे, वहाँ पे होटल लेंगे और आराम करेंगे। तो हमने चाय पी ली है, थोड़े फ्रेश हो गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, रुद्रप्रयाग की ओर। चल मैं बैठ रहा हूँ पीछे, तू आगे बैठ जा। दीपक ये मंजिल की तरफ हम चल दिए हैं। तो हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे हमने एक रूम लिया है 1000 रुपये का और हम 5 जने उसमें रहेंगे। उसमें एक गद्दा और एक हमें फ़ैन देगा और सीलिंग फ़ैन तो है ही। थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी गर्मी है बस,
और अपने अपने सामान निकाल रहे हैं सारे भाई। और रूम सस्ता है, ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये का अगर 5 बंदों में लगाते हैं तो और 200 रुपये बन जाते हैं, तो इतना कोई महंगा नहीं है। रूम अच्छे आए भी है, होटल गिरधारी करके है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम पहुँच गए होटल गिरधर, और अच्छा होटल है। और ये नदी है, ये अंधेरे में नज़र नहीं आएगी। और ये हमारा रूम, और यहाँ पे देवड़ी, ये रूम है, बस यहाँ पे एक बल्ब है। रूम हमें मिल गया है, रूम अच्छा है, ठीक ठाक है, रात गुजारने के लिए ठीक है रूम। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी है, जो ये जो है लोखंड का कुत्ता, यानी एकदम टाइट करता है इस पर। अब हम थके हुए तो नींद भी आराम से आ जाएगी। अभी वॉशरूम में घुसा हुआ है देवड़ी, और बाकी लोग गए हैं बाहर। अब बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी रात हो रही है, इसलिए मैं बाहर का नज़ारा दिखा नहीं सकता। ऐसे अभी कीड़े आ रहे हैं बहुत सारे। और अभी हम नहाएंगे, फ्रेश होंगे, और खाना खाने के बाद आराम करेंगे, ताकि क्योंकि सुबह 4 बजे हमें निकलना है। यहाँ पे जो रास्ते हैं वो सुबह 4 बजे ही खुलते हैं, 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो हमें सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा, ताकि हम 8 बजे तक या 9 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचें। और सोनप्रयाग पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम अपनी जो केदारनाथ की चढ़ाई है वो शुरू करेंगे। खाना खाएँगे और मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। टाइम हो रहा है सुबह के 3:45। हम सब तैयार हो गए हैं चलने के लिए, बाल बाल सेट हो गए हैं बस। तो हमें जाना है यहाँ से रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करानी है केदारनाथ के लिए, और फिर वहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से हमें लगेंगे 1.5 से 2 घंटे सोनप्रयाग पहुँचने के लिए। 4 बजने में अभी 1 मिनट है, हमें 4 बजे निकलना था, और हम तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। ऊपर जाके देखेंगे कि हमारा ड्राइवर आया है या नहीं आया है। अगर ड्राइवर आ गया होगा तो हम निकल जाएंगे। आज पहली बार ज़िंदगी में टाइम पर तैयार हुए हैं। क्या होगा जब आप सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे, तो वहां से जब आप ऋषिकेश पहुंचेंगे, तो ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते आपको 8 लगभग बज जाएंगे। अब जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो बीच में आपको स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि रात हो जाएगी और रात को गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं चलती हैं। तो रात को एक दिन तो आपको स्टे सोनप्रयाग में करना पड़ेगा, और फिर सोनप्रयाग से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है ऊपर केदारनाथ जाने के लिए। रेनकोट, टोपी, ये सारी चीज़ मिलती है। अब कह तो रहे हैं कि ऊपर बारिश हो रही है, पता नहीं ऊपर बारिश कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले ऊपर जाने से पहले। यहाँ से घोड़े भी मिल जाते हैं, 2500-2800 रुपये यहाँ रेट बता रहे घोड़े का, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको उतार देंगे। यहाँ दर्शन के लिए बायोमेट्रिक होता है, तो यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करानी होती है पहले जाने से पहले। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, कोई भीड़ भी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। सिर्फ हमें अपनी एक आईडी देनी पड़ती है, वो भी अगर आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा। और वो वहाँ पे आपके एड्रेस और नाम आपका लिख लेंगे, और आपको एक कार्ड सा दे देंगे, और जो कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है आगे चल के, और कुछ नहीं है। और यहाँ कोई भीड़ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करा लिया, बस अब हम ऊपर जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे बहुत मार्केट भी है, चीज़ें भी हैं, खाने पीने की जगह भी है, यानी कि आप खा पी सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
तो ये है हमारी पूरी टीम। अब हम शुरू करते हैं ट्रैकिंग। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ से पूरे आपको पूरी अच्छी इतनी ज़बरदस्त वादियाँ होंगी पूरी। यहाँ पर एक LED लगा रखी है ताकि सबसे पहले चलो अब हम अपनी ट्रैकिंग आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। ये क्या है? ये सलाजित है, केसर। तो यहाँ से दो नदी आ रही हैं, एक मंदाकिनी और एक सोनगंगा। तो ये जो है वो सोनगंगा है, जहाँ एक आदमी बैठा हो। ये जो है सोनगंगा नदी है और आगे से आ रही है मंदाकिनी। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद टैक्सी आपको एक जगह छोड़ देगी। वहां से ऊपर गौरीकुंड के लिए एक टैक्सी और करनी पड़ेगी आपको, जो 10-10 रुपये किराया लेते हैं, और वो आपको गौरीकुंड जो मेन पॉइंट है जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है, जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां पे आपको छोड़ देंगे। फिर वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी 16 किलोमीटर की केदारनाथ धाम तो की। अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वेदर बहुत प्लेजेंट है। और यहाँ से शुरू होता है हमारे गौरीकुंड। ये है मेन गौरीकुंड जहाँ से शुरू होता है। ये अलकनंदा नदी बहती हुई यहाँ पे। तो यहाँ दुकानें बनी हुई हैं। रास्ता अच्छा खासा है, ठीक ठाक चलने के लिए, इतनी कोई थकान नहीं हो रही है। अच्छा लग रहा है चलने में। ज़्यादा मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई आ गई। पहाड़ी भालू पकड़ लिया, ये देखिए। अरे बिस्कुट खा रहे हैं। पहुंच गए हैं जंगल चट्टी पे, और यहाँ से केदारनाथ है कुल 13 किलोमीटर दूर। सबकी हालत ख़राब हो रही है अभी भी, और साइज़ में टांगों में पेन होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन हमें अभी भी 13 किलोमीटर और आगे जाना है, तो देखते हैं, कर लेंगे। बस ये कि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए और फिर वहाँ पे स्टे भी हम करें। एक्चुअली हम जंगल चट्टी पे ही हैं, और वहाँ पे हम रामबाड़ा कहाँ पड़ेगा? नींबू पानी हम बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पास पड़ता है। क्या 5 किलोमीटर दूर है। नींबू पानी पी ये के। रामबाड़ा कितने किलोमीटर पड़ेगा? 3 किलोमीटर। और वहाँ से फिर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको कुछ गर्म कपड़े अपने साथ बैग में लेके जाने पड़ेंगे, जो कि लाइट वेट हो। लाइट वेट इसलिए क्योंकि जब आप यात्रा करेंगे तो चढ़ाई पे आपको ज़्यादा बोझ ना लगे। दूसरा, आपको रेन कोट और अम्ब्रेला ये ज़रूर लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। तो रेन कोट से एक तो आप सूखे रहेंगे, और अम्ब्रेला से आपके जो बाकी सामान है वो भी सूखा रहेगा। उसके साथ साथ जब आप बैग में अपना सामान लेके जाएंगे, अपने गर्म कपड़े, तो बैग पे मेक श्योर कि एक रेन कवर बैग होना ज़रूरी है, नहीं तो पानी सारा आपके बैग में चला जाएगा और आपके सारा सामान भीग जाएगा। उसके साथ साथ आप मेडिसिन लेके जा सकते हैं, जैसे कि पेन रिलीफ और बाम लेके जा सकते हैं, ताकि रास्ते में अगर आपको पैरों में दर्द होता है या सर में दर्द होता है तो आप अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं। बारिश हो रही है, बस हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हालत बहुत बुरी हो गई है चलते चलते, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है, बारिश बंद हो गई है। पर हमने अभी भी अपने रेनकोट पहने हुए हैं, और रेनकोट में फ़ायदा एक ये हो रहा है कि इसमें ठंड भी नहीं लग रही है चलते चलते। चलो 19 किलोमीटर चलना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि एकदम सीधी स्टिप जो आप चढ़ाई कह सकते हो कि वो है यहाँ पे, और बर्फ़ का पहाड़ भी है। ये देखिए, ये पूरी बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ बहुत ही कच्ची, ये कह सकते हो कि अब पिघलने वाली बर्फ़ है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच के फिर मैं आपको वहाँ का जायज़ा देता हूँ।
ये बर्फ गिरी हुई है अभी तक, क्या नाम है, ये केदारनाथ के रास्ते में। और ये नीचे सारा बर्फ है और बर्फ के पूरे पहाड़, बर्फ के टुकड़े। और यहाँ पे पास आते एकदम ठंडक सी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, जैसे फ्रिज में घुस गए हो। कितनी ठंडक हो रही है, हाँ जैसे फ्रिज में घुस गए हो, जैसे ऐसा लग रहा है ऐसे 40-50 AC एक साथ चला दिए हो। ये बर्फ़ है सारी की सारी, पर ये वैसी बर्फ़ नहीं है इसको मार सकते हैं, खेल सकते हैं। ये चट्टानी बर्फ़ टाइप की है, तो इसको हमें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई चल रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम शाम तक मेन मंदिर के पास पहुंच गए थे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें एक रूम लेना था, तो हमने एक रूम ले लिया रात को रुकने के लिए, क्योंकि वैसे भी आपको पूरा आधा दिन लग ही जाएगा केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हमें रात को रुकना था, अपना रेस्ट करना था और फिर सुबह सुबह होते ही केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाना था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ढाबे हैं वो बहुत कम है और बहुत बड़े बड़े कोई रेस्टोरेंट्स यहाँ पे नहीं बने हुए हैं, छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो खाना होता है घर का टाइप का खाना वही आपको मिलेगा, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही ढाबा था जो थोड़ा ठीक ठाक लगा था, जहाँ पे थोड़ी वेराइटीज़ भी थी, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से हमें वहाँ पे कुछ 1 घंटे के आसपास रुकना पड़ा अपने नंबर के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान करके जाइए कि कुछ छोटे मोटे खाने के सामान, चिप्स, बिस्कुट या कुछ आप साथ में लेके जाएं। लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, नज़ारा बहुत अच्छा है। अब मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं है, आराम से दर्शन करेंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पांडवों ने पश्चाताप के लिए तप किया था महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे, जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब
उसका सर वो नेपाल में और घर आ रही है। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। ये भोग का प्रसाद है। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा।